हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक पांडे कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों, हमने हिंदी में 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देख लिए हैं। आज हम हिंदी में अब पढ़ेंगे शब्द विचार। ठीक, हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक, वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक, शब्द हम किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब है कि उसका कुछ स्पष्ट अर्थ निकले। जैसे है का प्लस मा प्लस ला, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो इनका मेल कराएंगे हम, तो क्या हो जाएगा? कमल। ठीक, सार्थक वर्ण है, वर्णों को सार्थक क्रम में लगाए हैं तो इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है कमल। तो एक एक शब्द का निर्माण हो रहा है, इससे यहाँ एक शब्द का निर्माण हो रहा है। तो एक शब्द क्या हो गया हमारा? कमल। ठीक, अगर इसी को हम अभी लिख दें वर्णों को सार्थक बिना सार्थक के क्रम में, जैसे माँ प्लस ला प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मलक। अब इसका कोई अर्थ निकलता है? कोई अर्थ नहीं। इसका कोई अर्थ निकलता है? कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। ठीक, तो वर्णों के मेल जो होते हैं, वर्णों के मेल के बने सार्थक वर्ण समूह, मतलब ऐसे वर्ण जिनको मिलाएं हम तो एक स्पष्ट अर्थ निकले, उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द। फिर आते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के भेद हम पढ़ेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा हम जो है शब्दों को मुख्य रूप से 4 आधार पर बांटते हैं। कितने आधार पर? 4 आधार पर। ठीक, पहला क्या है हमारा? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा हमारा हो जाएगा अर्थ के आधार पर। और चौथा हो जाएगा प्रयोग के आधार पर। क्या? प्रयोग के आधार पर। 4 आधार पर जो है हम शब्दों को बांटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग 4 आधार पर पढ़ेंगे शब्द विचार को। शब्द को कितने प्रकार के होते हैं, पहले रचना के आधार पर पढ़ेंगे, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। ठीक, तो रचना के आधार पर जो होते हैं हमारे शब्द, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द पहला हो गया। दूसरा हमारा हो गया यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। ठीक, तीसरा हमारा हो गया योग रूढ़ शब्द। क्या? योग रूढ़ शब्द। सबके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे।
पहले हम देख लें कि किस आधार पर कितने प्रकार के होते हैं हमारे। ठीक, तो हमने जो है रचना के आधार पर 3 प्रकार के हमको शब्द पढ़ने हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर हमको 5 प्रकार के शब्द पढ़ने हैं। ठीक, पहला क्या, तदभव, दूसरा तत्सम, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, और पांचवा जो हमारा है संकर शब्द। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार। तो अर्थ के आधार पर हमारे 2 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द, पहला सार्थक शब्द, और दूसरा निरर्थक शब्द। और प्रयोग के आधार पर भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। ठीक, अब हम लोग देख चुके हैं कि 4 आधार पर हमने शब्दों को पढ़ा है। पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर हमारे 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर हमारे 5 प्रकार के शब्द होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज, संकर शब्द। अर्थ के आधार पर हमारे 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर हमारे 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। ठीक, अब इन शब्दों के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। जैसे रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हुए, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब इनके बारे में पढ़ना है कि ये शब्द होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रचना के आधार पर। जो पहला हमारा शब्द है, रचना के आधार पर 3 प्रकार के हमने पढ़े हैं शब्दों को। तो सबसे पहला हमारा है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो रूढ़ शब्द बेटा, जो शब्द, अब इस पे लिखना टाइम लगेगा लिखने में, तो हम आप लोगों को बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए कि जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल अथवा योग से ना बने हों और जिनका खंड का कोई अर्थ न निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। ठीक, तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्द के मेल से अथवा योग से ना बने हों और अगर उनका खंड किया जाए, ठीक, तो उनका कोई अर्थ ना निकले। जैसे क्या? कान हो गया, हाथ हो गया, नाक हो गया, इसी प्रकार के शब्द। ठीक, इसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो यौगिक शब्द बेटा सेम उसका उल्टा होता है कि 2 सार्थक शब्दों के मेल से ये बने होते हैं। ठीक, ये जो है 2 सार्थक शब्दों की योग से बने होते हैं और जब इनका खंड किया जाता है तो उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आ गया आपका विद्यालय। क्या? विद्यालय। अगर हम विद्यालय का खंड करें, विद्यालय को हम तोड़ें, तो क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय। यहाँ विद्या का अर्थ शिक्षा से है। ठीक, जहाँ हमें ज्ञान मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्यालय।
दूसरा हमारा हो जाएगा छात्रावास। छात्रावास। अब इसको अगर हम तोड़ें तो क्या हो जाएगा? छात्र धन आवास। आवास। ठीक। अब इसको छात्रा भी कर सकते हैं हम। तो मतलब हमको इस प्रकार तोड़ना है इसको कि जिसका कुछ अर्थ निकले। ठीक। ठीक, इसको हम छात्रा भी कर सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकला? छात्राधन आवास, मतलब छात्र के लिए आवास। जब हम इसको संधि पढ़ेंगे संधि, तो उसमें हम ये सब पढ़ेंगे, तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें आपको जानना है कि होते क्या यौगिक शब्द। यौगिक शब्द आपने देख लिया कि ऐसे शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, और जब उनका खंडन किया जाता है तो उनका कुछ अर्थ निकलता है। तीसरा हमारा आ जाता है योग रूढ़ शब्द या रूढ़ योग शब्द। योग रूढ़ शब्द। अब ये क्या होते हैं? तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों की योग से बनते हैं, पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हों या किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। रूढ़ या उन्हें कहते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक। तो अब योग रूढ़ शब्द के उदाहरण आपके हैं, जैसे हम देखते हैं। इसमें आप लोग के अधिक शब्द क्या आते हैं? जो पर्यायवाची के शब्द होते हैं, जैसे पंकज। अब पंकज अगर देखा जाए तो एक नाम है, और नाम के साथ ये कमल का पर्यायवाची भी है। ठीक। तो योग रूढ़ शब्द हमने आपको बताया है कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हों या किसी विशेष अर्थ की ओर व्यक्त करते हों, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। पंकज हो गया आपका, लंबोदर हो गया। ठीक। चंद्रभाष हो गया। इसी प्रकार हमारे शब्द आएंगे इसमें। अब हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर अगले वीडियो में कि उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं वो कौन कौन से हैं, और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज़ आपको समझ में ना आए हम आप लोगों को बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।